61,000 कैजुअल लेबरर्स जो हैं वो पिछले 20 से 25 सालों पर सड़कों पर डंडे खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वो अपने हकूक मांग रहे हैं ताकि उनको भी पक्का किया जाए, वो भी अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सके, उनका भी गुजर बसर जो है आसानी से हो सके। लेकिन डिपार्टमेंट के परमानेंट मुलाजिम से लेके सुपरवाइजर तक, जेई और एडब्ल्यू तक पूरा काम जो है कैजुअल लेबर से जो है वो करवा रहे हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, गोया कोई भी जगह हो, कैजुअल लेबर से काम करवाया तो जाता है। वो हमारे डिफेंस के लोग वीडीजीज हों, जब 1990 की दहाई में पुरअशोभ हालात में जिन वीडीजी हजरातों ने जो है अपना हथियार पकड़ा था और अपने इलाके की हिफाजत का उन्होंने जो है जिम्मेदारी ली थी, उस वक्त से लेके आज तक उन वीडीजीज को जो है कुछ लोगों को वीडीजीज में एसपीओ कर दिया गया, जिनको 18,000 पे मिलती थी। उनमें भी कुछ पेड और कुछ अनपेड है, उनमें भी कुछ लोगों को कैटेगरी के हिसाब से आगे निकाल दिया गया और या इमरजेंसी में लोगों को मेडिकल कॉलेज का जो है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों का रुख करना पड़ता है, चाहे वो किश्तवाड़ हो, चाहे वो भद्रवा हो, चाहे वो ठाठरी हो, चाहे वो गुंदना हो, चाहे वो डोडा का कास्तीगढ़ का इलाका हो, राजगढ़ टॉपनेल हो, बुलंदपुर हो, आपका असर और महमद का इलाका हो, चाहे वो खलनी हो, कोई भी इलाका हो, देसा हो, चाहे वो आपका गादी हो, सजान हो, कोटी हो, कोई भी इलाका हो, हर इलाके से लोगों को जो है बुखार के टेबलेट और जरा छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है। यही हाल हर जगह का है। तिब्बी निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम होकर रह चुका है। इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, गरीब और पसमानदा अवाम है, वो बिजली का बिल जो है वो पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देहाती इलाकों में जहां पर बर्फबारी या हवा के झोंके से थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो हफ्तों बिजली गायब रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लगातार जो है फ्लैट रेट 500 से ज्यादा गरीब अवाम को जो है बिल वो भेजते हैं और उन्हें पे करने के लिए मजबूर किया जाता है। जम्मू कश्मीर पूरे भारत का सबसे बड़ा पावर जनरेशन स्टेट है और यहां से बिजली जो है बाहर के स्टेटों को मुफ्त में दी जाती है और बाहर के लोग मुफ्त में जलाते हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम को इसके नाजायज टैक्सेस जो है वो देने पड़ते हैं। इन चीजों के बारे में असेंबली में अभी तक बात नहीं की गई और असेंबली को मैदान जंग का अखाड़ा बना दिया गया है। इसके बारे में असेंबली में बात होनी चाहिए थी, लेकिन इस पर भी बात जो है वो नहीं हुई। इसके अलावा वीडीजीज के अलावा टैक्सेस की बात करें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अवाम को नाजायज टैक्सेस के से दो चार किया गया है, जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी लागू करने के बाद यहां के खसूसन गरीब अवाम तबके को जो है इसके नाजायज टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ते हैं और इस तरह से इस चीज पर भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में बात होनी चाहिए थी ताकि जीएसटी जैसे नाजायज टैक्स। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्म तो कपाला। मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी जात का गम, मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी जात का गम। मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला, मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। जी हां नाजरीन, 4 नवंबर 2024 के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद जो है एक असेंबली बैठाई तो गई, लेकिन जिस मकसद के लिए जम्मू कश्मीर की असेंबली को मुनक्कद किया गया वो मकसद किसी भी तरह से हासिल होता हुआ नजर नहीं। आखिर आपको बताएंगे कि ये किस तरह की नुमाइंदगी जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो जिन लोगों को हम लोग वोट देकर असेंबली में लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए भेजते हैं ताकि लोगों को दरपेश मुश्किलों का अजाला हो सके, किस तरह की नुमाइंदगी जो है वो असेंबली में करते हैं। इसलिए आप लोगों को लोगों ने वोट देकर असेंबली में इसलिए भेजा था कि आप वहां पर दंगा फसाद खड़ा करें, लोगों के हकूक की बात आप नहीं करेंगे, एजुकेशन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बात नहीं करेंगे, तालीमी अदारों की बात आप नहीं करेंगे, बिजली पानी और सड़क की बात आप नहीं करेंगे और आप यहाँ के जम्मू कश्मीर के नेचुरल रिसोर्सेज पर जो डाका डाला जा रहा है उसकी बात आप नहीं करेंगे और असेंबली में जाकर अपने नाम के लिए लड़ेंगे, अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगे, अपने मुफाद के लिए लड़ेंगे, जहां पर लोगों की कोई भी बात वहां पर आप लोगों से
होती तो नहीं है। खास करके चिनाब वैली के अक्सर बेशतर इलाका जात जो है वो पहाड़ी इलाकों पर, देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूलों के अगर हालात अगर देखेंगे, हाई स्कूलों की हालात देखेंगे, मिडिल स्कूल की हालात अगर देखेंगे, प्राइमरी स्कूल की हालात अगर आप देखेंगे, वो नाकाबिले बया है हर जगह पर। और अक्सर बेशतर देहाती इलाकों में जो है स्कूलों में जो है स्टाफ पूरा नहीं है। इस सिलसिले में आपको बताते चले काफी ज्यादा हाई सेकेंडरीज ऐसी है जहां पर इस वक्त भी आरईटी और जर्नल लाइन टीचर्स जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायो और इस तरह के मेडिकल सकते हैं, जहां पर वो एग्जाम पास करके एक गरीब का बच्चा भी आला से आला तालीम हासिल करके वो अच्छी चेयर पर बैठ सके, लोगों की नुमाइंदगी कर सके, लोगों के हकूक की बात कर सके। इस तरह से हमारे बिछड़ा हुआ गांव जो है, बिछड़े हुए इलाका जात है, वो लगातार बिछड़ते हुए जा रहे हैं और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इन चीजों पर असेंबली में बात होनी चाहिए थी ताकि देहाती इलाकों के स्कूल भी जो है वो सही और असली तर्ज पर बन सके, जहां पर बेहतर तालीम दी जाए और गरीब का बच्चा भी बेहतरीन तालीम हासिल करके वो भी गुर्बत की उस अफलास की जिंदगी से बाहर निकल सके और वहां पर दंगा और फसाद पैदा करने की शुरू करने, क्योंकि उनके पास पब्लिक के बेसिक इश्यूज तो है नहीं, वो पब्लिक के इश्यू के लिए बात करेंगे नहीं, गरीब और मुफलिस नादार अवाम की बात करेंगे नहीं, लेकिन फसाद करने के लिए वो फ्रंट लाइन पर आ जाते हैं। इस तरह से आपको बताते चले अनएम्प्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर में, बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपको बताता चलो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी इतनी बढ़ती चली जा रही है, एक 4th क्लास की पोस्ट के लिए 6000 से ज्यादा फॉर्म जो है वो लगता है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। आपको बता जिस भी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट जो है 2014 के बाद हुई है, उनमें अक्सर बेशतर बाहर के स्टेटों के लोग जो है उन्हें वहां पर डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्ती किया जा रहा है। केरला और दिल्ली से लोगों को आकर यहाँ के डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, उनको यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है और यहाँ का पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान जो है उनको उनकी हालात पर छोड़ दिया जा रहा है। आखिर वो बेरोजगार नौजवान, पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान कहां जाकर अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा सकता है? इन चीजों पर असेंबली में बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये असेंबली में बात तो करेंगे नहीं। जिन लोगों ने यहां से वोट देकर अपने अपने नुमाइंदों को अपनी उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक और यहाँ के गरीब लोगों की बात करने के लिए असेंबली में उन नुमाइंदों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, ताकि यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के इलाके को, यहाँ के स्कूलों को, यहाँ के अस्पताल को, यहाँ की बिगड़ती हुई सूरत हाल को, यहाँ के बिजली, पानी और सड़क पर असेंबली में बात करते, ताकि यहाँ के इन देहाती इलाकों का भी भला हो सकता। लेकिन पब्लिक को, यहाँ के इलाके को, यहाँ के स्कूलों को, यहाँ के अस्पताल को, यहाँ की बिगड़ती हुई सूरत हाल को, यहाँ के बिजली, पानी और सड़क पर असेंबली में बात करते, ताकि यहाँ के इन देहाती इलाकों का भी भला हो सकता। लेकिन इस तरह की बात कहीं पर भी, जितने भी एमएलए यहां से जीत कर गए हैं, हमने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन दंगा और फसाद हमने जरूर देखा। आप सोशल मीडिया नेटवर्क देखें या नेशनल मीडिया देखें, इंटरनेशनल मीडिया देखें, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है पूरी तरह से मजाक बनती हुई नजर आई। और पता, आंधियों ने तोड़ दी हैं दरख्तों की टहनियां, आंधियों ने तोड़ दी हैं दरख्तों की टहनियां, कैसे कटेगी रात परिंदे उदास हैं, कैसे कटेगी रात परिंदे उदास है। कैजुअल लेबरर्स की बात करें, पिछले 20 से 25 साल में कैजुअल लेबरर्स, चाहे वो पीएचई में हो, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हो, 61,000 कैजुअल लेबरर्स जो हैं वो पिछले 20 से 25 सालों पर सड़कों पर डंडे खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वो अपने हकूक मांग रहे हैं ताकि उनको भी पक्का किया जाए, वो भी अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सके, उनका भी गुजर बसर जो है आसानी से हो सके। लेकिन डिपार्टमेंट के परमानेंट मुलाजिम से लेके सुपरवाइजर तक, जेई और एडब्ल्यू तक पूरा काम जो है कैजुअल लेबर से जो है वो करवा रहे हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, गोया कोई भी जगह हो, कैजुअल लेबर से काम करवाया तो जाता है। लेकिन अभी भी कैजुअल लेबरर्स जो है उन्होंने जम्मू में प्रदर्शन किए, सड़कों पर भूख हड़ताल की, बहुत ज्यादा चीजें जो उन्होंने की और तरह तरह से रो कर उन्होंने सरकारों से और जम्मू कश्मीर सरकार से, चाहे वो नेशनल
कॉन्फ्रेंस की सबका सरकार रही हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलीजुली सरकार रही हो, चाहे वो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी बहुमत वाली सरकार रही हो, उन्होंने रो रो कर अपनी इल्तजाएं की, अपने डेपुटेशन जो है हमारे गृह मंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों के पास उन्होंने अपने डेपुटेशन भेजे ताकि यहाँ के जो लेबरर्स का भी भला हो जाए, उनको भी पक्का किया जाए, उनकी भी मांगों को जो है पूरा किया जाए। लेकिन इन चीजों को अभी तक जो है इतने संघर्ष करने के बाद जो है उनका पूरा नहीं हुआ और इस वक्त भी उनके ऊपर जो है टाल मटूल तो किया जाता है, लेकिन 61,000 के जो लेबरर्स के लिए असेंबली में बात जो है किसी भी बड़े नेता या किसी भी बड़े एमएलए ने अभी तक नहीं की और नहीं हमारे कानून ने सुनी। वाहिद एक आध एमएलए जो थे उन्होंने बात तो की, लेकिन बड़े बड़े सीनियर लोगों ने इस बारे में अभी तक कोई बात जो है नहीं सुनाई गई। इतने बड़े इश्यूज जो जम्मू कश्मीर में बर्निंग इश्यूज जो हैं उन पर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देहाती इलाकों में जहां पर बर्फबारी या हवा के झोंके से थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो हफ्तों बिजली गायब रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लगातार जो है फ्लैट रेट 500 से ज्यादा गरीब अवाम को जो है बिल वो भेजते हैं और उन्हें पे करने के लिए मजबूर किया जाता है। जम्मू कश्मीर पूरे भारत का सबसे बड़ा पावर जनरेशन स्टेट है और यहां से बिजली जो है बाहर के स्टेटों को मुफ्त में दी जाती है और बाहर के लोग मुफ्त में जलाते और जम्मू कश्मीर के अवाम को इसके नाजायज टैक्सेस जो है वो देने पड़ते हैं। इन चीजों के बारे में असेंबली में अभी तक बात नहीं की गई और असेंबली को मैदान जंग का अखाड़ा बना दिया गया। इसके अलावा हमारे देहाती इलाके हों, इन इलाकों में मेडिकल फैसिलिटी न होने के बराबर है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी और हेल्थ फैसिलिटी न होने के बराबर है। इस तरह से जैसे कि यहां पूरे देहाती इलाकों में हेल्थ फैसिलिटी, तिब्बी निजाम जो है बिल्कुल पूरी तरह से मुतासर है, दरहम बरहम है और अभी तक जो है इन देहाती इलाकों में कोई भी किसी किस्म का बड़ा अस्पताल या छोटा अस्पताल बनाने की कोई कोशिश नहीं करवाई गई है, जहां पर डॉक्टर वक्ती तौर पर मौजूद हो और गरीब आवाम को वहां से उनका अजाला हो सकता है, चाहे वो किश्तवाड़ हो, चाहे वो भद्रवाह हो, चाहे वो ठाठरी हो, चाहे वो गुंदना हो, चाहे वो डोडा का कास्तीगढ़ का इलाका हो, राजगढ़ टॉपनेल हो, बुलंदपुर हो, आपका असर और महमद का इलाका हो, चाहे वो खलैनी हो, कोई भी इलाका हो, देसा हो, चाहे वो आपका गादी हो, सजान हो, कोटी हो, कोई भी इलाका हो, हर इलाके से लोगों को जो है बुखार के टेबलेट और जरा छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है। यही हाल हर जगह का है। तिब्बी निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम होकर रह चुका है। वो हमारे डिफेंस के लोग वीडीजीज हों, जब 1990 की दहाई में पुरअशोभ हालात में जिन वीडीजी हजरातों ने जो है अपना हथियार पकड़ा था और अपने इलाके की हिफाजत का उन्होंने जो है जिम्मेदारी ली थी, उस वक्त से लेके आज तक उन वीडीजीज को जो है कुछ लोगों को वीडीजीज में एसपीओ कर दिया गया, जिनको 18,000 पे मिलती थी। उनमें भी कुछ पेड और कुछ अनपेड है, उनमें भी कुछ लोगों को कैटेगरी के हिसाब से आगे निकाल दिया गया और कुछ लोगों को जो है वीडीजीज के हथियार उनके पास मौजूद तो जरूर है, वो देश के नाम पर इस वक्त भी देश की खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अहलो अयाल और बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। एक करता है कि आंधियों ने तोड़ दी है दरख्तों की टहनियां, आंधियों ने तोड़ दी है दरख्तों की टहनियां, कैसे कटेगी रात परिंदे उदास हैं, कैसे कटेगी रात परिंदे उदास हैं। करें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अवाम को नाजायज टैक्सेस के से दो चार किया गया है, जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी लागू करने के बाद यहाँ के खसूसन गरीब अवाम तबके को जो है इसके नाजायज टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। और इस तरह से इस चीज पर भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में बात होनी चाहिए थी ताकि जीएसटी जैसे नाजायज टैक्सेस से यहाँ के लोगों को राहत दिला सकें। इस तरह से टूल टैक्सेस जगह जगह पर जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, रामबन और उसके अलावा बनहाल हो या कश्मीर जोन का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, हर जगह पर नेशनल हाईवेज पर
टूल टैक्स जो है वो हमारे ड्राइवर हजरातों को जो है पे करना पड़ता है। इन टूल टैक्सों पर भी तो कदगन लगाई जाए, इन चीजों पर भी असेंबली में बात होनी चाहिए थी। और आपको आखिरी चीज जो मैं आपको बता दूं कि जगह जगह पर अड्डा जो है वो लिया जाता है। इस वक्त हर व्हीकल से, हर गाड़ी से, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लगातार जो है 40-50 रुपए अड्डा लिया जाता है। उन चीजों पर बात होनी चाहिए थी, बेसिक इश्यूज पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन असेंबली जो है, लगातार असेंबली में इस तरह की बात नहीं हुई। और जिस तरह से असेंबली जो है एक ड्रामे के तौर पर, एक मैदानी जंग के तौर पर नजर आई। जम्मू कश्मीर की असेंबली का तमाशा सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं, बल्कि पूरी भारत के वतन अजीज की हर एक स्टेट में जो है पूरी तरह से लोगों ने तमाशा देखा। और आखिरी शेर आपकी नजर करना चाहूंगा इस हवाले से, जम्मू कश्मीर की असेंबली और लोगों की ग्रेवेंसेस, लोगों की जो उमंगे और उम्मीदें थी, उस हवाले से मैं मुतमईन हूं गरचे खराब है माहौल, मैं मुतमईन हूं गरचे खराब है माहौल, हर खजां के बाद का मौसम बाहर आता है। मैं मुतमईन हूं गरचे खराब है माहौल, हर खजां के बाद का मौसम में बाहर आता है। असेंबली के लिए कहा जा सकती है और जम्मू कश्मीर के अपोजिशन में बैठे हुए लोगों के लिए कहा जा सकती है। अपोजिशन का काम यह होना चाहिए था कि अगर सरकार लोगों के मुखालिफ में कोई बिल बनाती, लोगों के लिए, उनको लोगों की रहबरी करने के लिए, लोगों के हकूक की हिफाजत करने के लिए वहां पर आवाज उठानी चाहिए थी। जो चीज गवर्नमेंट नहीं मानती, जिन चीजों पर गवर्नमेंट बात नहीं करती, जो चीज मेन स्ट्रीम पार्टी वाले नहीं करते, उन चीजों को अपोज करना चाहिए था और वो चीज पब्लिक के लिए उनसे मनवानी चाहिए थी। लेकिन आपने 5 दिन जो है लगातार हंगामा किया, वो भी किसी और के इशारों पर। आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन सब लोगों की है, चाहे वो लद्दाख वाला, चाहे वो आपके सांबा वाला हो, कठुआ वाला हो, जम्मू वाला हो, उधमपुर वाला हो, डोडा भद्रवा वगैरह किश्तवाड़ वाला हो, हर किसी के जमीन को ऊपर उसका अपना हक होना चाहिए। यहाँ के हर एक नौजवान का, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी या कबीले या धर्म या किसी भी चीज से ताल्लुक रखता हो, उस यहाँ के रोजगार पर सिर्फ यहाँ के लोगों का हक है। आखिर ये अगर स्पेशल स्टेटस की या एक स्पेशल प्रोविजन की बात की जा रही थी किसी खास कम्युनिटी के लिए या किसी खास जोन के लिए, जम्मू रीजन के लिए या कश्मीर रीजन के लिए या खित्ता चुनाव के लिए, खित्ता पीर पंचाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए इसके हकूक की मांग की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के उन अपोजिशन में बैठे हुए लोगों ने जम्मू कश्मीर की असेंबली का तमाशा बनाया, ये वाकई काबिले मुजम्मत और काबिले अफसोस है कि उनके अपोजिशन में जितने भी लोग खित्ता चुनाव से जीत कर गए थे या किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी असेंबली से जीत कर गए थे, वहां के लोगों की बेसिक फैसिलिटीज पर बात करनी चाहिए थी, लोगों के हकूक की बात करनी चाहिए थी, न कि आपको पूरे 5 के 5 दिन एक चीज पर आप हंगामा करते रहे और 5 के 5 दिन ही उसी हंगामे में जो है बीतते हुए नजर आए। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग ये चीज देख रहे हैं इसे समझकर, सोच समझकर जो है उसे एक्सेप्ट करेंगे और आने वाले वक्त में अपने वोटों का इस्तेमाल जो आप करेंगे वाकई अपने जो आपके हकूक की बात करें उनके लिए करेंगे। मैंने आपको बार बार पहले भी कई बार इन चीजों से आगाह किया हुआ है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो वोट हो रहा है या किसी भी जगह पर आप वोट देते हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन के लिए हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो डीडीसी बीडीसी का इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायती इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, जहां पर आप किसी भी तरह से अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नुमाइंदा, अपना रहबर मुंतखब करते हैं, तो आप ये देखकर मुंतखब करें कि आया ये लोग आपके हकूक की बात कर सकता है कि या नहीं, ये आपके उमंगों और उम्मीदों के मुताबिक खड़ा उतर सकता है या नहीं। इन चीजों को देखकर आप वोट दिया करें। वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुन के जब्त करता हूं, वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुन के जब्त करता हूं, मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुनकर जब्त करता हूँ, मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं, मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं कि कुत्ता काट भी ले तो उसे काटा नहीं जाता। करता है कि आंधियों ने तोड़ दी हैं दरख्तों की टहनियां, आंधियों ने तोड़ दी हैं दरख्तों की टहनियां, कैसे कटेगी रात
परिंदे उदास हैं, कैसे कटेगी रात, परिंदे उदास हैं। और आखिरी शेर आपकी नजर करना चाहूंगा इस हवाले से, जम्मू कश्मीर की असेंबली और लोगों की ग्रेवेंसेस, लोगों की जो उमंगे और उम्मीदें थी, उस हवाले से मैं मुतमईन हूं गरचे खराब है माहौल, मैं मुतमईन हूं गरचे खराब है माहौल, हर खजां के बाद का मौसम बाहर आता है। मैं मुतमईन हूं गरचे खराब है माहौल, हर खजां के बाद का मौसम है बाहर आता है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्म तू कपाला। मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी जात का गम, मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी जात का गम। मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला, मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख के खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।